दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर हो रहा है। प्रदूषण को लेकर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के लोग प्रदूषण को लेकर दिल्ली की आप पार्टी सरकार पर कई आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं आम जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में AQI 500 के पार पहुंच गया है, जिससे दिल्ली का वातावरण जहरीली श्रेणी में पहुंच गया है। प्रदूषण है, इसके चलते बहुत आंख में जलन हो रहा है, तबीयत खराब, बहुत परेशानी, आंख नहीं खुल रहा है, हम लोग का तो लाल हो गया है। आंखों में बहुत जलन होती है इस धुएं से, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। साफ सफाई की कमी ज़्यादा है और प्रदूषण को लेके जैसे हमारे दिल्ली में मतलब हरी भरी चल रही है ना, ये अभियान चल रहे हैं, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा प्रयोग किया गया दिल्ली में। मगर अब ये है कि गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, रोडों पे पब्लिक कम है। दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। AQI की बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 प्लस नापा जा रहा है। इस पर राजनीतिकरण लगातार किया जा रहा है। इस समय हमारे साथ बीजेपी के कुछ नेता मौजूद हैं, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं, आम जनता मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे। दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर लगातार सियासत तो की जा रही है, लेकिन दिल्ली के वायु प्रदूषण में दिल्ली की जनता को जो समस्याएं उठानी पड़ रही हैं, कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, इस पर सरकार आखिर कोई क्यों नहीं कर रही। सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, जिस तरह दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, आरोप प्रति आरोप का दौर देखने को मिल रहा है। बीजेपी कई आरोप लगा रही है, स्मोक टावरों को लेकर आम आदमी पार्टी पे निशाना साध रही है, क्या कुछ कहना है आपका? मेरा इसमें मेन कहना ये है, जो इन्होंने कई करोड़ रुपए खर्च करे स्मोक टावर पे करे, और आपने नोट करा होगा गाड़ी बंद करने वाला सिस्टम भी चलाया था उन्होंने, अभी भी चलाया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ जुमले की सरकार है। आप नोट करना, गंदगी की बात करते हैं तो वो भी, पोल्यूशन पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये कुछ भी, इनकी एक गाड़ी घूमती है, लोगों को आप वीडियो बना के दिखा, उसमें लोग बाग ना सर्विस स्टेशन समझ रखा है। कोई स्कूटर वाला स्कूटर लगा लेगा, कोई कार वाला कार लगा लेगा, और उससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात बताओ आप, इतनी बड़ी दिल्ली है, कितने स्मोक टावर लगाए और कितने काम कर रहे हैं इस टाइम स्मोक टावर जो है, और एक जगह पे क्या स्मोक टावर काम करेंगे? जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, अगर वो गाड़ी पानी फेंकती भी है, वो क्या करेगी? पानी क्या कर लेगी? वो कुछ नहीं। इन्होंने कोई, एक होता है प्रोजेक्ट प्लान बनाना, इन्होंने प्लान नहीं, बस न्यूज़ में आओ बोल दो हम ये सफाई कराना जी, हम ये काम है। दिल्ली को इतना साफ़ सुथरा बना देंगे, आप निगाह डाल के देखिए, चाय के गिलास, कूड़े के, ये पूरी दिल्ली का बुरा खत्ता बना रखा है इन्होंने। जब MCD के चुनाव के टाइम पे क्या कहते थे कि हम उस खत्ते को भी खत्म करेंगे, आज भी हुआ गाजीपुर का खत्ता खत्म? कुछ नहीं हुआ। एक तरफ आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे करती नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ पॉल्यूशन की मार दिल्ली की जनता को झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस का क्या कुछ कहना है? नहीं, ये सबसे पहले ये बताइए आप इरफान भाई कि ये जो कह रहे हैं कि हमने प्रदूषण कवर कर लिया था पिछले साल, ये बताइए मुझे, कांग्रेस की सरकार थी तो ये कैसे बोल रहे थे? आम पार्टी वाले क्या कुछ नहीं कह रहे थे कांग्रेस को? ये बताइए आप मुझे, किसको इन्होंने अल्फाज उल्टे सीधे नहीं बोले? आज पंजाब के अंदर इनकी सरकार है, आज किसानों पे मुकदमे लगा रहे हैं। ये क्यों लगा रहे हैं? वो गरीब आदमियों पे मुकदमे, वो कहाँ लेकर जाएंगे ये चीज़ें? इसका हल निकालें, और इसका कुछ भी है इसका हल निकाल कर इसका संविधान करके और इसको दूर करें। आज बीजेपी सरकार जब तक और आम पार्टी सरकार एक टेबल पर नहीं बैठेगी, काम नहीं होगा, ये ख़त्म नहीं होगा। पब्लिक मर रही है, आप अस्पताल भीड़ लगी हुई है, बच्चे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, जवान ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। आप देखिए, आँखों में, वहाँ से यहाँ तक आया हूँ, नियारियान से यहाँ तक आँखों में जलन हो रही है मेरे। मुझे मालूम है यहाँ का क्या, अभी हमने ऐसा हाल देखा नहीं जो आज इतना बुरा हाल हो गया है। जो पार्टी काम कर सके, और वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी काम करेगी और कोई पार्टी काम नहीं कर सकती। दिल्ली के कुछ आम नागरिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे वायु प्रदूषण से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और किन किन समस्याओं से दिल्ली की जनता को सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की समस्या तो ये है पोल्यूशन की, कि आम नागरिक को जीना बहुत दुश्वार हो गया है, और बड़े लोग जो है, जैसे 40 से 50 साल के लोग जो है, वो तो अपनी एज को आ चुके हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो प्रदूषण से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। अस्पतालों में आप जाके देखो, ज़्यादातर जो है छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। डॉक्टरों की दुकान पे जाके देखो, छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। ऊपर के स्कूलों की छुट्टी हो जाए, इस बच्चों से, माँ बाप से, उनसे पेरेंट्स से फीस मांगता है, वो तो देते रहते हैं, फिर बच्चों की शिक्षा पे भी असर पड़ता है। मैं आपसे, कैमरेमैन जो है हमारे, ज़रा उधर कैमरा डाले, देखें हालत अभी जिंदा मिसाल देखें, जिंदा मिसाल, जगह जगह कूड़े के ढेर। दिल्ली की सरकार ने हमें क्या दिया? कूड़े के अलावा और गड्ढों के अलावा हमें कुछ नहीं दिया, और हमसे खाली झूठे वादे करे। तो हम चाहते हैं कोई ऐसी सरकार आए जो हमारी समस्याओं को हल कर सके, जो हमारी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। आप खाली गाड़ी चलाने से प्रदूषण को ख़त्म नहीं कर सकते, उस पर प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा,
और जो बहुत सारी समस्याएं हैं रेहड़ी पटरी वालों की, जो समस्याएं वो लोग, सही बात है, नईम भाई की बात से मैं सहमत हूँ कि रेहड़ी पटरी वाले लोग जो है वो कहाँ से आए। जो हम लोग यहाँ पर पुराने रहने वाले, ये हम पे हावी हो रहा है और हमारे हिस्सा काट रहा है, और हमारे जो हक की चीज़ है वो जाते हैं तो वो ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। आबादी भी बढ़ रही है, और पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, लेकिन उसका पोल्यूशन का कोई हल नहीं हो रहा। सरकार ने हमसे बहुत सारे वादे करे थे, दिल्ली सरकार ने, इसलिए हमने उनको वोट भी किया था। दिल्ली की जनता का साफ तौर पे कहना है केंद्र और सेंट्रल दोनों सरकारें जो हैं, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जिनकी आपस में तालमेल नहीं बनता, जिस कारण जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना ये होगा दिल्ली की जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन इरशाद के साथ इरफान, स्वदेश न्यूज़।